हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम 28 नवंबर के न्यूज़पेपर से ये वाली न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही में डिफिकल्ट वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग अपनी एनहेंस करेंगे। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। सो आइए पहले जान लेते हैं इस पूरे आर्टिकल में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है वोकेबुलरी का सस्पेंस, विच मीन्स शक या संदेह, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और एंजाइटी अबाउट समथिंग अनसर्टेन। किसी चीज के बारे में अगर हमको शक हो और सर्टेन ना हो तो सस्पेंस की फीलिंग है, उसी को कहते हैं सस्पेंस। सिनोनिम्स इसके हैं एंटिसिपेशन, मन में ऐसी भावना होना कि कुछ होने वाला है, एंटिसिपेशन। प्रत्याशा भी बोलते हैं, अनसर्टेनिटी जब निश्चित ही ना हो क्या होने वाला है, अनिश्चितता या मिस्ट्री, रहस्य। सो सस्पेंस एक ऐसी फीलिंग है जिसमें चिंता या शक हो जाता है कि आगे क्या होगा। और पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। सिनोनिम्स हमने पढ़ लिए। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड हो गए, सर्टेनिटी निश्चितता कि यही होगा, सर्टेन होना किसी चीज के लिए। क्लैरिटी स्पष्टता, क्लियरली जो चीज पता हो। सेंटेंस में देख लेते हैं, सस्पेंस अबाउट द फाइनल मैच रिजल्ट केप्ट एवरीवन ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं एज ऑफ वन सीट क्या होता है। ये एक फ्रेज है। एज होता है वैसे किनारा। इस फ्रेज का मतलब हो गया जब बहुत उत्साहित होते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सस्पेंस था उसके नतीजे को लेकर सस्पेंस ने सभी लोगों को अपनी सीटों से बांधे रखा या उत्साहित करके रखा, उनमें उत्साह जगा के रखा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउट गोइंग। ठीक है, आउट गोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसका एक मीनिंग तो होता है इसका मिलनसार, जो कि दूसरे से फ्रेंड्स जल्दी बना लेते हैं, आउट गोइंग पर्सनैलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल में इसका मीनिंग है वो भी एडजेक्टिव के ही टाइप पे यूज किया गया है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, सेवानिवृत्त हो रहे, लीविंग अ जॉब। सो लिविंग अ पोजीशन और ऑफिस, ये यहाँ पे आर्टिकल में मीनिंग है। सिनोनिम्स हो गए रिटायरिंग सेवानिवृत्त होना, डिपार्टिंग प्रस्थान करना, किसी जगह से चला जाना, एग्जिटिंग ये भी वही हुआ, बाहर जाने वाला। सो एग्जिट, रिटायर, डिपार्ट, ये आउटगोइंग के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग आउटगोइंग का हो गया इनकमिंग आने वाला, और न्यू नया, आउटगोइंग जाने वाला, इनकमिंग आने वाला। सो सेंटेंस है, द आउटगोइंग प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल द टीचर्स फॉर देयर सपोर्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। टेन्योर होता है जो टाइम ड्यूरेशन है, कार्यकाल, जितने टाइम प्रिंसिपल ने सर्व किया होगा। प्रिंसिपल में हमेशा स्पेलिंग में PAL आता है, जो कि प्रधानाचार्य है। एक होता है प्रिंसिपल जिसमें PLE आता है लास्ट में, उसको बोलते हैं सिद्धांत, वैल्यूज। सो ऐसे वर्ड जो कि सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, स्पेलिंग अलग होती है, उनको होमोफोन्स बोलते हैं। सो फोन्स हो गया, फोनेटिक साउंड जो होता है वो सेम होता है। होमो होता है सेम, मतलब सेम साउंड वाले वर्ड्स, लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग हो सकती है, डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। होमोफोन्स वर्ड्स हैं। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल यहाँ पे है। सेवानिवृत्त हो रहे प्रिंसिपल ने अपने कार्यकाल के दौरान सभी शिक्षकों के द्वारा उनके समर्थन के लिए थैंक यू किया, धन्यवाद दिया। नेक्स्ट वर्ड है हिंटेड, पास्ट टेंस है, ये वर्ब है। वर्ब सजेस्टेड इनडायरेक्टली, मतलब हिंट देना, संकेत करना, इशारा करना, क्लियरली नहीं बताना, एक हिंट देना। सिनोनिम्स हो गया सजेस्टेड सुझाव देना, इम्प्लाइड संकेत देना, जब किसी चीज का सजेशन देते हैं इनडायरेक्ट तरीके से, क्लियरली डायरेक्ट वे में नहीं देते, इम्प्लाई करते हैं, ठीक है, संकेत देना। और इंडिकेटेड भी बोल सकते हैं, इसका भी मतलब यही हुआ, संकेत देना, इंडिकेट करना, इशारा करना। सो हिंटेड का मीनिंग हो गया संकेत किया। और एंटोनिम्स ऑपोजिट हो गया इसका, डिक्लेयर्ड घोषणा करना, क्लियरली बताना, स्टेटेड ये भी हो गया बताना, स्टेट करना, बताना। जताया भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन्ड स्पष्ट किया। हिंटेड एक तरीके से संकेत देना किसी चीज का, और यहाँ इसके ऑपोजिट यहाँ लिखे हैं डिक्लेयर्ड, स्टेटेड, एक्सप्लेन्ड। सेंटेंस में देख लीजिए, शी हिंटेड दैट शी माइट नॉट अटेंड द वेडिंग ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट्स। प्रायर का मतलब होता है पहले से ही, ये एडजेक्टिव है। और कमिटमेंट्स जो पहले से ही प्रतिबद्धताएं हैं उसकी, उसने संकेत किया कि वो हो सकता है कि शादी में
अटेंड न कर सके शादी को क्योंकि पहले से ही उसकी कुछ कमिटमेंट्स है, कुछ काम है, इसलिए वो शादी में शामिल नहीं हो सकती। ये उसने हिंट दिया, संकेत किया, क्लियरली नहीं बताया। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मीन्स बाधा, रुकावट। नाउन है ये, समथिंग दैट ब्लॉक्स प्रोग्रेस, जो कि हमारी प्रगति रोकता है, ब्लॉक करता है, बाधा डालता है। सिनोनिम्स हो गया बैरियर, अवरोध, हिंड्रेंस, हिंडर करना, किसी काम में रुकावट डालना, अड़चन डालना, और इम्पेडिमेंट भी होता है रुकावट, आगे बढ़ने में या प्रगति में रुकावट डालना, इम्पेडिमेंट। एंटोनिम्स हो गए ऑपोजिट, एड, सहायता करना, सपोर्ट, समर्थन करना, सहायता करना। असिस्टेंस ये भी होता है सहायता करना, मदद करना, असिस्ट करना। सेंटेंस, लैक ऑफ फंड्स बिकेम द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। फंड्स में जो कमी थी, लैकिंग थे वो फंड्स, पैसे, वो बन गए सबसे बड़ी अड़चन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। सो ऑब्स्टेकल हो गया बाधा या अड़चन। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। ए डबल सी जब आता है उसको क साउंड होता है। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, किसी चीज को मानना। सो पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, टू अग्री टू डू समथिंग ऑफर्ड, कोई चीज जो आपको ऑफर की गई है उसको स्वीकार कर लेना। सिनोनिम्स हो गए अप्रूव, स्वीकृति देना, अप्रूवल देना अपना। एक्नॉलेज भी हो गया मान्यता देना। एडमिट कर लेना, स्वीकार कर लेना। कॉन्सेंट, सहमति देना। जैसे स्कूल्स में भी या कॉलेजेस में जब ट्रिप पे लेकर जाते हैं तो एक कॉन्सेंट फॉर्म साइन कराया जाता है, ठीक है, सहमति वाला। सो कॉन्सेंट क्या हो गया, सहमति देना। एंटोनिम्स इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, रिफ्यूज, इनकार करना, मना करना, और रिजेक्ट, अस्वीकार। डिक्लाइन भी हो गया अस्वीकार, मना करना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, डिक्लाइन, अस्वीकार करना या रिजेक्ट, अस्वीकार, इसका ऑपोजिट है। सेंटेंस, ही एक्सेप्टेड द ऑफर आफ्टर मच डेलिबरेशन। सो डेलिबरेशन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर काफी सोच विचार करना। सो यहाँ पे सेंटेंस है कि उसने स्वीकार किया उस प्रस्ताव को काफी सोच समझने के बाद, विचार विमर्श के बाद। नेक्स्ट वर्ड है रिमार्क्स, टिप्पणियां, कुछ कहना या कुछ लिखना। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, रिमार्क्स, ठीक है, कमेंट्स या स्टेटमेंट। सिनोनिम्स हो गए कमेंट्स, टिप्पणियां देना, ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्व करके उसके बारे में बताना। स्टेटमेंट्स मीन्स वक्तव्य, समथिंग दैट यू से और राइट, कथन भी बोल सकते हैं। एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग हो गए साइलेंस, मौन, चुप्पी, क्वाइटनेस, शांति, क्वाइटनेस, शांति, या म्यूट हो जाना, म्यूटिज्म, गूंगापन। म्यूट भी क्या होता है, आवाज जब नहीं आती उसको बोलते हैं म्यूट। सो ये इसका ऑपोजिट हो गया। सेंटेंस, हर रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग हाईलाइटेड की इश्यूज। मीटिंग मीन्स बैठक में, बैठक के दौरान जो उसने टिप्पणियां करी, जो उसने बताया, सो उन्होंने जो भी मुख्य मुद्दे थे उनके ऊपर हाईलाइट किया, प्रकाश डाला। ब्रास, सो यहाँ पे जो आर्टिकल में ब्रास है वो है नेतृत्व करना, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, मीन्स अगर कहें टॉप ब्रास तो दैट मीन्स हाई रैंकिंग ऑफिशियल, जो हाई रैंक वाले ऑफिसर्स होते हैं। सिनोनिम, लीडरशिप, नेतृत्व, अथॉरिटी, अधिकार, या ऑफिशियल्स, अधिकारी, ऑफिसर्स। एंटोनिम हो गए फॉलोअर्स, जो फॉलो करते हैं, अनुयायी होते हैं, किसी को फॉलो करने वाले। सबॉर्डिनेट्स, जो किसी के नीचे काम करते हैं, अधीनस्थ, ठीक है, सबॉर्डिनेट, जो किसी के नीचे काम करते हैं, सीनियर्स के नीचे। असिस्टेंट्स हो गए सहायक। सो सेंटेंस में देखते हैं, द ब्रास ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। कंपनी के अधिकारियों ने फैसला किया कि वो नए प्रोडक्ट को अगले महीने लॉन्च करेंगे। ये उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया। कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस भी आए हैं इस आर्टिकल में, वो भी देख लेते हैं। पेविंग द वे मीन्स किसी चीज के लिए रास्ता बनाना, पेव करना, और वे होता है रास्ता। पेविंग द वे, किसी चीज के लिए रास्ता बनाना। प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग टू हैपन, रास्ता खोल देना या रास्ता बनाना। एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी इज पेविंग द वे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन टेक सेक्टर। जो ये नई पॉलिसी निकाली गई है उसने रास्ता बना दिया है या रास्ता खोल दिया है बेहतर अवसरों के लिए टेक सेक्टर में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर में। नेक्स्ट फ्रेज जो है वो है डूइंग राउंड्स, मतलब कि चर्चा में होना,
काफी लोग जब किसी एक चीज की बात कर रहे होते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज डूइंग राउंड्स दीज डेज। सो बीइंग टॉक्ड अबाउट वाइडली, जब काफी लोग एक ही चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं डूइंग राउंड्स। रूमर्स अबाउट देयर वेडिंग आर डूइंग राउंड्स इन द मीडिया। सो रूमर का मतलब होता है अफवाहें या उड़ती उड़ती खबर, जो कि सच्ची तो ना हो लेकिन लोग उसके बारे में काफी बात कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं रूमर। प्लूरल में यूज किया गया है रूमर्स अबाउट देयर वेडिंग। उनकी शादी के बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं, दे आर डूइंग राउंड्स, चर्चा में है मीडिया में। चलिए अब सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, डिटेल में आर्टिकल पढ़ते हैं। देवेंद्र फडणवीस सेड टू बी नेक्स्ट सीएम ऑफ महाराष्ट्र, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। सो सेट टू बी इस फ्रेज का मतलब है कि ऑलमोस्ट तय हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस का अगला सीएम महाराष्ट्र का बनने का लगभग तय हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि अभी भी क्लियर तो नहीं है लेकिन काफी हद तक ये तय हो चुका है। एकनाथ शिंदे हिंट्स, सो ये हिंट दिया है, संकेत किया है एकनाथ शिंदे ने, और ये सिंगल कॉमास में बताया गया है देयर इज नो ऑब्स्टेकल फ्रॉम डैश डैश डैश। तो ये आर्टिकल में हम पूरा पढ़ेंगे। ऑब्स्टेकल मतलब कोई रुकावट नहीं है, फ्रॉम आर्टिकल में पढ़ते हैं क्या है ये। amid the suspense over the chief ministerial phase in महाराष्ट्र। सो amid का मतलब है के बीच में, किसी चीज के बीच में, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो किस चीज के बीच में, सस्पेंस, सस्पेंस के बीच में, ओवर, और किस चीज को लेकर, ओवर, कि चीफ मिनिस्टीरियल फेस, मुख्यमंत्री पद के लिए महाराष्ट्र में, कि कौन होगा चीफ मिनिस्टर, उसको लेकर जो भी सस्पेंस चल रहा है उसके बीच आउटगोइंग महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर। सो आउटगोइंग मतलब जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सेवानिवृत्त या बाहर जाते हुए जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, एंड शिवसेना लीडर, इस शिवसेना के लीडर जो है एकनाथ शिंदे, उन्होंने हैज हिंटेड एट फडणवीस नेम फॉर द पोस्ट। उन्होंने हिंट दी है, संकेत दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैज या हैव की तरह के साथ लगता है वर्ब थर्ड फॉर्म, हैज हिंटेड। उन्होंने संकेत दिया है फडणवीस के नाम का इस पद के लिए। अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, यहाँ पोजेशन बता रहे हैं कि इनके नाम का संकेत दिया है उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, सीएम की पोस्ट के लिए। सो यहाँ तक जो थी ये हमारी सब हेडिंग थी, हेडिंग के बाद की सब हेडिंग थी। सो ऐसे कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सस्पेंस है, उसमें निवर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने सीएम की पोस्ट के लिए फडणवीस के नाम का संकेत दिया है। Outgoing Maharashtra Chief Minister and Shiv Sena leader Eknath Shinde on Wednesday, that is November 27th, said. So outgoing का मीनिंग पहले भी आपको बताया था कि a person who is in charge of something and who is going to leave that position. So outgoing महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं और साथ ही में वो शिवसेना के नेता भी हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने बुधवार को नवंबर 27 को कहा that he would not be an obstacle to the government formation in the state, कि वो महाराष्ट्र के राज्य में सरकार के गठन में कोई भी बाधा नहीं बनेंगे, and that he would accept any decision taken by Prime Minister नरेंद्र मोदी and Home Minister अमित शाह, और वो स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कोई भी फैसला जो लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा और होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड। द रिमार्क्स सीम टू बी पेविंग द वे फॉर टॉप बीजेपी ब्रास टू पिक देवेंद्र फडणवीस। सो ये जो रिमार्क है, ये टिप्पणी है, सीम टू बी, वो ऐसा लग रहा है कि वो रास्ता खोल रही है, टू बी पेविंग द वे मीन्स रास्ता खोल रही है, रास्ता बना रही है, फॉर टॉप बीजेपी प्लस, बीजेपी के टॉप ऑफिशियल्स, टू पिक मतलब कि वो चुने देवेंद्र फडणवीस को, जो कि अब उनके बारे में और एडिशनल जानकारी है, अ की फेस ऑफ द पार्टी इन द स्टेट, जो कि पार्टी का एक मुख्य चेहरा है इस स्टेट में, महाराष्ट्र में। हिज नेम फॉर द सीएम पोस्ट हैज बीन डूइंग राउंड्स, has been doing rounds since the party's triumph in the assembly polls.
इस सीएम पोस्ट के लिए उनके नाम की चर्चा चल रही है। सिंस द पार्टीज ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद से ही सीएम पद के लिए उनके नाम की चर्चा चल रही है, हैज बीन डूइंग राउंड्स। अब इन्वर्टेड कॉमर्स कोटेशन मार्क्स में है, यहां से लेकर यहां तक ये किसी के डायरेक्ट स्पीच है, उन्हीं के मुंह से बोले गए शब्द हैं। यहाँ पे है शिंदे सेड, तो शिंदे ने कहा, आई कॉल्ड पीएम मोदी एंड अमित शाह ऑन ट्यूसडे। मैंने पीएम मोदी जी को और अमित शाह को ट्यूसडे को कॉल किया एंड टोल्ड देम, उनको बताया, दैट योर कॉल एज हेड ऑफ एनडीए एंड महायुति इज फाइनल फॉर अस। यहाँ पे है कि योर कॉल, ये ईडियम है, उसका मतलब है कि जो आपका फैसला होगा एनडीए और महायुति के हेड को लेकर, इज फाइनल, वो हमारे लिए भी अंतिम होगा। जस्ट एज इट इज फाइनल फॉर बीजेपी, जिस तरीके से बीजेपी के लिए फाइनल होगा तो हमारे लिए भी ये वाला जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, शिंदे ने कहा। एडिंग, और जोड़ते हुए उसमें कि आवर शिवसेना विल फुली सपोर्ट बीजेपी डिसीजन, हमारी शिवसेना पूरा समर्थन देगी बीजेपी के फैसले को, टू नेम द नेक्स्ट महाराष्ट्र सीएम, महाराष्ट्र के अगले जो सीएम होंगे उनके नाम पर। मीन्स जो भी वो नाम सजेस्ट करेंगे वो हमारा भी फैसला होगा, हम भी समर्थन देंगे। देर इज नो स्पीड ब्रेकर फ्रॉम आवर साइड, यहाँ स्पीड ब्रेकर है कि कोई रुकावट नहीं है हमारी तरफ से। ही सेड वाइल एड्रेसिंग द मीडिया पर्सन्स, यहाँ एड्रेसिंग है कि संबोधित करते हुए, सो ये उन्होंने कहा वाइल के दौरान, मीडिया पर्सन्स को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा। अब फ्रेंड्स एक बार फिर से क्विकली थर्ड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वर्ड मीनिंग्स दोबारा से रिवाइज करते हैं। सस्पेंस, संदेह, संदेह की स्थिति, नाउन है ये। आउटगोइंग, जो कि पद छोड़ रहा हो, एडजेक्टिव है। हिंटेड, संकेत दिया, अप्रत्यक्ष रूप से इशारा किया, क्लियरली नहीं बताया, वर्ब है। ऑब्स्टिकल, बाधा या रुकावट, नाउन है। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, सहमत होना, ये भी वर्ब है। रिमार्क्स, टिप्पणियां देना या कुछ बयान देना, नाउन है। ब्रास, नेतृत्व, उच्च पद के अधिकारी, ऑफिशियल्स, नाउन है। स्पीड ब्रेकर वैसे होता है जो रोड्स पे देखे होंगे, जो यहाँ पे यूज हुआ है कि हम लोग रुकावट नहीं बनेंगे इस प्रोसेस में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।